दिल्ली और हरियाणा में 58 ठिकानों पर पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में की गई। नीरज भवाना के पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली में नहीं बचेगा एक भी गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस के एक्शन से कोई नहीं बचेगा। गैंगस्टर्स नेशनल हो या इंटरनेशनल, नंबर सबका आएगा। कई सालों से गैंगस्टर्स को दिल्ली खूब खा रही है। आए दिन किसी न किसी गैंग के हाथों की गई वारदात के मामले सामने आते रहते हैं। इस कुख्यात गैंगस्टर ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की उम्र बहुत कम और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तभी तो दिल्ली पुलिस के एक्शन से गैंगस्टर्स में हड़कंप मच गया। वो जगह जगह छिप रहे हैं। दिल्ली पुलिस के इस सबसे बड़े ऑपरेशन में बड़े बड़े गैंगस्टर्स की कमर तोड़कर रख दी। टिल्लू ताजपुरिया गैंग हो, नीरज भवाना गैंग हो, राजेश भवाना गैंग हो या गोगी गैंग, काला जठेड़ी गैंग से लेकर कपिल सांगवान गैंग तक दिल्ली पुलिस सब पर एक्शन ले रही है। दिल्ली में गैंगस्टर्स नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, नंबर तो सबका आएगा। दिल्ली पुलिस ने कसम खा ली है कि इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और अंजाम ऐसा होगा कि दोबारा कोई गैंग बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। दिल्ली पुलिस गैंगस्टर्स पर कल दूसरी बार सबसे बड़ा प्रहार करने पहुंची। 18 सितंबर की रात बड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर और गिरोह की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर छापेमारी की गई। दिल्ली एनसीआर में फैल रहे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई, जिसमें से कुल 820 पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल रहे। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में, जिसमें से आउटर नॉर्थ जिले के 39 टीमें और रोहिणी जिले के 29 टीमें उतारी गई। कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर और एसीपी स्तर के अधिकारियों ने किया, जबकि इसकी कमान डीसीपी हरेश्वर स्वामी और डीसीपी राजीव रंजन के हाथों में थी। पूरे ऑपरेशन की निगरानी संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने की, जिनमें से 6 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार आरोपियों का कनेक्शन अलग अलग कुख्यात गिरोह से। इन गैंगस्टर्स का साम्राज्य कितना बढ़ गया है, वो रेड के दौरान बरामद सामान से लगाया जा सकता है। पुलिस को 49,60,000 रुपए कैश, 1 किलो 36 ग्राम सोना, 14 किलो 60 ग्राम चांदी मिली। इसके अलावा पुलिस ने एक बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी, एक मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी जब्त किया। हथियारों की बरामदगी में 7 पिस्टल, रिवॉल्वर, 1 बटनदार चाकू, 1 मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस और सफाई के उपकरण मिले। किए गए मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली के टॉप गैंगस्टर नीरज भवाना के पिता भी शामिल है। आपको बता दें कि नीरज इस समय हत्या के एक मामले में साल 2015 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। 15 सितंबर को भी दिल्ली पुलिस की 25 टीम ने गैंगस्टर्स के 25 ठिकानों पर धावा बोला। रात में टॉर्च की रोशनी में पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही थी। घर में, छत पर, गली में, चप्पे चप्पे पर अपराधियों की तलाश हो रही थी। पुलिस ने गैंगस्टर्स के घर पर चप्पे चप्पे पर तलाशी ली, एक एक बक्से को खंगाला, अलमारी की तलाशी ली, बेड तक को उठाकर देखा, गैंगस्टर्स के ठिकानों के कोने कोने की पड़ताल की। इस छापेमारी के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ी, कई लग्जूरियस कार, महंगी घड़ियां और 40 लाख से ज्यादा कैश, साथ ही 50 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। रेड के दौरान कुछ हथियार भी मिले। 6 अपराधी गिरफ्तार हुए जो कि अलग अलग गैंग्स से जुड़े हुए थे। इस मामले पर डीसीपी अंकित कुमार सिंह का बयान भी सामने आया है। हमारी जो 25 टीमें थी, इसमें 380 से ज़्यादा लोग थे। इसमें कुछ लोकेशंस थी वो दिल्ली से बाहर की थी और ज़्यादातर लोकेशंस दिल्ली के अंदर की हैं और एक साथ ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसमें रेड की गई। इस रेड का जो पर्पस था वो था कि गैंगस्टर या उनसे जुड़े जितने लोग हैं उस पूरे इकोसिस्टम को बस्ट किया जाए। और ये जो रेड है ये अभी एक इनिशियल ही कहेंगे कि इस रेड को किया गया है, बट ये आगे भी जो भी इस तरीके के लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर्स के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के 380 जवान और अधिकारी शामिल रहे और इस ऑपरेशन का
नाम दिया था नो गन नो गैंग्स। वैसे तो कई गैंगस्टर आपसी रंजिश या फिर दिल्ली पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं या कुछ तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन कई गैंगस्टर्स जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। ये गैंग समय समय पर हत्या, फिरौती और लूट जैसी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को चुनौती देती रहती है। इन गैंगस्टर्स की जड़ें हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक भी फैली हुई हैं। इन्हीं में से एक गैंग है टिल्लू ताजपुरिया का। टिल्लू ताजपुरिया तो 2023 में तिहाड़ जेल के भीतर मारा गया, लेकिन उसका गैंग अब भी एक्टिव है, जो गैंग वॉर से लेकर उगाही तक के काम करता है। गैंगस्टर की लिस्ट में दूसरा नाम नीरज बवाना और राजेश बवाना गैंग का है, जो जेल के भीतर से ही दिल्ली वालों को दहला रहा। उनके गुर्गे मर्डर, लूट और फिरौती का काम कर रहे हैं। गैंगस्टर्स की इसी लिस्ट में तीसरा नाम जितेंद्र गोगी का है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की 4 साल पहले रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई, लेकिन उसका गैंग दिल्ली एनसीआर में अब भी अपराधों में शामिल है। वहीं गैंगस्टर काला जठेड़ी की गैंग तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ हाथ मिलाकर हथियारों की तस्करी में शामिल है। ये सभी गैंग फिर से दिल्ली में दहशत फैलाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि राजधानी दिल्ली को गैंगस्टरों के खौफ से मुक्त करने की। इसलिए लगातार गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। He is a ground-breaking anchor, journalist और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती हैं, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। Z News।